अभी तक हमने बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के साथ हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत हिंदी पत्रकारिता का वर्गीकृत इतिहास के बारे में अभी अपन ने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी, जिसमें बालमुकुंद गुप्त के अनुसार, रामरतन भटनागर के अनुसार, अर्जुन तिवारी के अनुसार, सुशीला जोशी के अनुसार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को अलग 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 कालों में, चरणों में वर्गीकृत किया। इन सब के बारे में अपन ने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। उक्त काल विभाजन व्यक्ति नामों पर आधारित और उसमें प्रवृत्तिहीन है और इसमें संदेह नहीं कि इनके सामाजिक और सामयिक नेतृत्व में किसी प्रकार का अभाव था, लेकिन युगीन प्रवृत्तियों का संकेत किया जाता है तो अधिक उपादेय होता है। विजय कुलश्रेष्ठ के अनुसार हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का काल विभाजन निम्न प्रकार किया गया। इसमें विजय कुलश्रेष्ठ ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी कालखंड के अनुसार उस युग की प्रवृत्तियों के अनुसार जिसमें संकेत देकर यदि किसी चीज़ को समझाया जाए तो वो ज़्यादा तर्कसंगत है। तो उन्होंने विजय कुलश्रेष्ठ के अनुसार हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का काल विभाजन उन्होंने निम्न प्रकार किया। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता का जो काल विभाजन है वो 5 भागों में इसको विभाजित किया और 5वां जो खंड था उसको 2 भागों में विभाजित किया। किसने? विजय कुलश्रेष्ठ ने। इसके पूर्व में अपन ने अलग अलग लोगों का पढ़ा था, लेकिन इन्होंने युगीन प्रवृत्तियों पर संकेत किया है। तो इनके अनुसार हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन इन्होंने आदिकाल 1826 से 1867 तक, उद्बोधन काल 1867 से 1884 तक, जागरण काल 1885 से 1920 तक, पूर्व स्वातंत्र काल 1920 से 1947 तक। पूर्व स्वातंत्र काल से अपन को ज्ञात हो रहा है कि 1947 से पूर्व की बात की जा रही है। स्वातंत्रोत्तर काल यानी कि स्वतंत्रता के बाद का काल, इसमें स्वातंत्रोत्तर काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा, आपात पूर्व काल और पश्च आपात काल। यानी कि हिंदी पत्रकारिता के काल को उन्होंने आदिकाल, उद्बोधन काल, जागरण काल, पूर्व स्वातंत्र काल और स्वातंत्रोत्तर काल, इसको 2 भागों में बांटा, आपात पूर्व काल और पश्च आपात काल। 1826 से शुरू होकर उन्होंने 1975 से अब तक पश्च काल को उन्होंने बताया। आपात पूर्व काल 1947 से 1975 तक, पश्च आपातकाल 1975 से अब तक। अधिक विस्तार में न जाते हुए संक्षेप में यह कहना अधिक सार्थक होगा कि ब्रिटिश सरकार के तमाम प्रतिबंधों और कानूनी कठोरता से संघर्षरत हिंदी पत्रकारिता का आदिकाल जितना आहत और प्रताड़ित रहा है उतना अन्य काल भले ही ना रहा हो, पर प्रत्येक काल में पत्रकारिता कोपभाजन बनी रही है। अर्थात इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं ये कि कानूनी कठोरता और कानूनी कठोरता के संघर्ष हिंदी पत्रकारिता के आदिकाल में जितना प्रताड़ित हुई है वो हर काल में कोपभाजन, प्रत्येक काल में पत्रकारिता किसी न किसी वजह से कोपभाजन बनी रही है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता के ऐसे सूत्र जुड़े हुए देखे जा सकते हैं जिन्हें छिन्न करके अलग से किसी एक की विशेषता ज्ञात नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश विभाजन और सांप्रदायिकता के जहर के बीच सांसें लेती हुई पत्रकारिता ने स्वतंत्रता के बाद भी आपातकालीन निरंकुशता ब्रिटिश सरकार के समान ही दे कठोर कानूनों की कठिनाई भी झेली है, जिसका परिचय लगभग सभी को है।
आज पत्रकारिता नए वातावरण में व्यावसायिक और धनार्जन की उन्मुखता लिए है, उसका लक्ष्य जनता जनार्दन के हित के लिए रहा है। यानी कि आज के आधुनिक समय में पत्रकारिता नए वातावरण और व्यावसायिक धनार्जन की उन्मुखता लिए हुए और वो जनता के हित में कार्य कर रही है। तो इसमें अपन ने हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन विजय कुलश्रेष्ठ के अनुसार पढ़ा। धन्यवाद।